Hello everyone, welcome back to your channel Billion Education where we aim to reach and teach बिलियन पॉपुलेशन। सो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल बिलियन एजुकेशन पे। हाजिर आपके सामने एक नई वीडियो लेके जो आपका रिलेटेड रहेगा हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन दी बेकार बनता है वेस्ट बनता है लोग का। अब दोस्तों आज जो हम लोग को पढ़ना है वो है नोटेबल स्कॉलर्स। तो देखो, जिंदगी में पैदा तो सारे होते हैं, जीता कोई कोई है। ओके, जिंदगी में पैदा तो सारे होते हैं, जीता कोई कोई है। वैसे तो हिस्ट्री लिखी बहुत सारों ने, लेकिन पढ़ता कोई कोई है। हाँ हाँ हाँ। तो हम लोग को क्या करना है, नोटेबल स्कॉलर्स के अंदर ना दोस्तों कुछ ही स्कॉलर्स के बारे में पढ़ाई करनी है। सबके बारे में तो ना फुर्सत है, ना मेहनत है, ना हमारे पास इतना नॉलेज है कि सबके बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ के बारे में, इसलिए इनको नाम दिया नोटेबल स्कॉलर्स। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोलना चाहते हैं। देखो, अब ये सब जो बंदे हैं यहाँ पे, देखो ये लोग आप ही को देख रहे हैं कि पढ़ेगा ना मुझे, तू पढ़ने वाला है ना, पढ़ेगा कि नहीं, कर वादा ना होगा ये दोबारा छोड़ के नहीं जाओगे एग्जाम में, इनको पढ़ के जाओगे। ओके, देखो कैसी ये बंदे का स्वैग ही अलग है, कौन सी नजरों से आपको देख रहा है। ए आके छुपा। चलो, अब ये देखो कुछ इनका फोटो फ्रेम, मेरे घर का दीवार नहीं है, ये जस्ट आपको बताने के लिए, नहीं तो बोलोगे सर जीते खाते कस्में सब पूरी हिस्ट्री में ही चल रही हैं। ये रहने देस्कार्ते हैं, ये जो है, अच्छा इनका नाम देखो जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगल है। ये हेगल भाई हैं जो आपको ऐसी नज़रों से देखते हैं उसके बाद जो है हमारे लेपोल्ड वोन रैंके हैं। ये सीधा साधा, देखो इसका पढ़ने से रैंक आता है अपना, अच्छा बंदा, सुबर बंदा है। ये देखो, ये है माइकल फुको। अब मैं फुकॉल्ट नहीं बोलूंगा, नहीं तो इसमें आप बार बार मैं जो नाम लूंगा जिसके वजह से आप लोग कंफ्यूज होते रहोगे और मेरे ऊपर डाउट करोगे, तो वैसी सारी चीजें ना बोलूंगा, ना समझाऊंगा, ना करूंगा। चलो, ये थे, ये वोल्टेयर थे। ये कौन थे? ये वोल्टेयर थे। वोल्टेयर का नाम क्यों चाहिए? देखो, ये थे हमारे कार्ल मार्क्स। ठीक है, कौन से मार्क्स? ये भी आपको देखो, ये दिलाएंगे रँक, ये दिलाएंगे मार्क्स, तो कार्ल मार्क्स। ठीक आहे, कालचा जर तुम्हाला काढायचा आहे मार्क्स तर तुम्ही अभ्यास करायचा कार्ल मार्क्स. ओके, जर तुम्हाला काढायचा असेल रँक तर वाचा लेपोल्ड रँक. ओके, आणि लाईफला करायचं असेल ओ तो माइकल फुको. चला, तो ये थे वोल्टेयर, इनका नाम अलग है। देखो, दो नाम वाले बंदे को हम भी नहीं पूछते हैं, मेरे को भी अच्छा नहीं लगता जब बंदे अपना नाम पूछता। मैं लास्ट टाइम पूछ के आता उसका नाम अलग था, अगली बार जाता हूँ तो नाम कुछ और बताते हैं। मेरी प्रॉब्लम नहीं कि मैं नाम भूलता हूँ, वो बंदा सामने वाला बार बार नाम बदलता है। चलो आगे बढ़ते बच्चों। अब रहने देस्कार्ते, देखो इनका अगर आप लोग को नंबर से प्यार है तो याद कर सकते हो कि इन्होंने धरती पे जन्म कब लिया था और धरती को अलविदा कब किया था। आप चाहे तो पता कर सकते हैं सारी चीजों को। आगे बढ़ते दोस्तों। रहने देस्कार्ते वॉज द फोरमोस्ट। ये फोरमोस्ट मतलब क्या आता है? पहला बंदा। ठीक है, जो क्या बोला, उन्होंने बोला अमंग ऑल दिस स्क्वायर हु इंसिस्टेड ऑन, क्या इंसिस्ट किया दोस्तों? आप लोग के जो भी डाउट रहेंगे पूछते रहेगा, सारी चीजों के जवाब भी हम लोग देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके। जो फोरमोस्ट बंदा था हु इंसिस्टेड ऑन, मतलब वो बार बार बोलते थे कि ए जे ओ नहीं, मतलब वो क्या बोलना चाहते थे, वो इंसिस्ट करते थे रिलायबिलिटी ऑफ द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो वो क्या बोलते थे? रिलायबिलिटी। हम लोग क्या करते थे, ये जो रिलायबल हो जाते हैं कोई भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स पे, कम से कम उसका ट्रुथ तो जानो। ये बार बार इंसिस्ट करते थे कि आप जो ये फट से ये बातों को सच मान जाते जो पास्ट में हुई थी, इनकी रिलायबिलिटी क्या है? लोग हमारे आगे ये सब, हमारे दिमाग के आगे ये सब सारी चीजें अगर लग भी रही हैं, दिख भी रही हैं, समझ भी रही हैं, फिर भी वो ट्रुथ नहीं हो सकती। क्या मालूम किसी झूठे इंसान ने लिखी रहे। सो इसी को क्वेश्चन करते थे। तो बोलते थे उनकी रिलायबिलिटी आप चेक करना चाहते हो तो उनका क्रिटिकल एग्जामिनेशन करो। क्रिटिकल मतलब क्या? सोचो समझो और बहुत ध्यान से कई दिनों तक अपना टाइम वेस्ट करो, फिर उसके बाद मालूम पड़ेगा कि ये बरोबर था कि नहीं। तो ये थे हमारे रेने देस्कार थे। ठीक है, इसी वजह से इसे भलती भलती बातें करते थे, देश से निकाल दिए, इनका नाम देशकारते, देशा निकालते त्याला सांगतात रेने देस्कारते. Among the rules given by him in his book Discourse on the Method, the following is supposed to have a great impact on scientific method of research. अब इनकी एक बुक थी रेने देस्कार्ते, दी याद रखना डेस्कार्टे, तो डिस्कोर्स ऑन मेथड, तो उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें बताई थी। तो शुक्रिया हमारे बोर्ड के सिलेबस वाला कि उनकी सारी बातें नहीं बताई, कुछ बातें उनमें से इंपॉर्टेंट थी जो पूरे के पूरे दूसरे हिस्ट्री लिखने वालों को भी इम्पैक्ट की थी। वो क्या थी? नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल द ग्राउंड्स ऑफ डाउट्स आर एक्सक्लूडेड। बोलते हैं किसी भी चीज को सच मत मानना जब तक आपके मन में का हर एक डाउट क्लियर ना हो जाए। जैसे कि क्या प्रिया आपको मानती है, क्या सूरज आपको मानता है? अब जब तक कि पूरे डाउट क्लियर ना हो जाए कि प्रिया आपको मानते हैं कि अरे नहीं कुछ और भी हो सकता है, या जब तक सूरज किसी और को मानता है, ये सब सारे डाउट क्लियर ना हो जाए तब तक बातों को सच मत मानना।
यही बोलना था इनका। पूरे जो आपके डाउट्स के ग्राउंड है सारे क्लियर कर दो। आपके यहाँ 100 डाउट्स है एक इशू को लेके, सारे 100 डाउट जब क्लियर हो जाए तभी मानो कि बात सच है। ओके चलो, तो ये इनका कहना था। अब आते हैं वोल्टेयर, जिनका नाम हम लोग ने छुपाया नहीं था, एक्चुअली स्लाइड में था लेकिन वो डिस्प्ले नहीं आया। तो वोल्टेयर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बंदे हैं इसलिए इनका फोटो हमने आपके सामने बड़ा करके दिखाया। और ये फोटो भी कैसे खींचा है, कहीं ऐसे तो नहीं। ओके आ जाओ। वोल्टेयर ओरिजिनल नेम वाज फ्रैंकोइस मैरी ऑरेट। औरत नहीं रे भाई, तुम लोग बहुत गंदी सोच वाले इंसान हो। फ्रैंकोइस मेरी औरत है, ठीक है। ये सब फॉरेन की लैंग्वेजेस हैं, औरत बोलते हो तुम लोग हैं। कोई घर में क्या बोलेगा तुम लोग को। ही वॉज अ फ्रेंच, तो फ्रेंच में आर्यो ऐसे बोलते हैं, मेरे को भी नहीं आता, मैं तो ऐसे प्रोनाउंस कर रहा हूं। ही ओपाइंड दैट अलोंग विद द ऑब्जेक्टिव ट्रूथ एंड क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स कंसीडरिंग, वो क्या बोलते थे, हिस्टोरिकल ट्रूथ मतलब कि राजा लोग की लड़ाई हुई, और क्रोनोलॉजिकल एविडेंस मतलब कि पहले चंद्रगुप्त मौर्य थे, फिर उनके बाद हमारे मालूम पड़ता है अशोक थे, अशोक के बाद उनके 2 पुत्र थे, अरे एक पुत्र एक पुत्री का मतलब थी, जिसको पूरे हमने फैलाया बुद्धिज्म के लिए, साउथ तक गए थे। फिर इसके बाद हमारे इंडिया में ऐसे ऐसे पीरियड हुए। तो बोलते एक तो हिस्टोरिकल ट्रूथ हो गया और एक तो उनका क्रोनोलॉजी होगा, ये सब कंसीडर करो। लेकिन उसके साथ साथ सोशल ट्रेडिशन, मतलब उसी टाइम पे राजा के अलावा और जो सारी सच्चाइयाँ थी कि चलो इंडिया में कास्ट था वो सब, और सारी चीज़ें पता करो ना। सोशल ट्रेडिशन कैसा था, फेस्टिवल्स कैसे सेलिब्रेट करते थे, रक्षाबंधन था कि नहीं था, सब मिलके रहते थे, कोई और दूसरे रिलीजन थे, सोशल ट्रेडिशन क्या थे। दूसरी चीज, ट्रेड के बारे में पता करो, क्या बेचते थे, क्या लाते थे दूसरी जगहों से, अपनी जगहों से क्या लेके जाते थे दूसरी जगह, ट्रेड के बारे में पता करो। तुम लोग को बोलते दिन भर देखता हूँ तुम लोग यही पढ़ाई करते हो कि एक राजा था, उसकी रानी थी, राजा ने लड़ाइयाँ की, इतना ज़्यादा उसने एक्सपांशन किया, फिर उसके बेटे ने पूरा बेड़ा गर्क कर दिया, फिर राजा का नाम गायब हुआ, फिर दूसरा ये बोलते ये सब बेकार चीज़ें यार। सोशल ट्रेडिशन, ट्रेड पता करो। इकोनॉमी, इकोनॉमी मतलब क्या, कि किससे उस देश का पैसा बन रहा था। ट्रेड कर रहे हैं तो वो ठीक है, और क्या चीजें करते हैं जिससे उनके पास कोई बुक थी, कोई उनका ऑफिसर था जो सारी चीजें मैनेज करता था। इकोनॉमी कैसी थी उस देश की या उस जगह की। नेक्स्ट, अब हमको आता है एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर मतलब क्या दोस्तों, अब एग्रीकल्चर सभी को मतलब कृषि। तो इसको मैं हमेशा शॉर्ट में कैसे बोलता हूँ बच्चों, सट्टे। याद रखिए, इन्होंने बात की थी सट्टे लगाने की, कि ये सब हिस्ट्री वाले तुम लोग राजा के बारे में क्या बात करते हो, बात करो सट्टे के बारे में। अब सट्टे मतलब क्या होता है, सोशल ट्रेडिशन, ए से एग्रीकल्चर, टी से आता है हमारा ट्रेड, और ई से आता है हमारा इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स मत लिखना, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट होता है, इकोनॉमी किसी जगह की होती है। वॉज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्रियोग्राफी। तो बोलते ये सब भी सारी चीज़ों को ना थोड़ा सबको मजा दो। बच्चे पढ़ पढ़ के डेट्स बोर हो चुके हैं। मैं वो बंदा हूँ जो ऐसे फोटो खिंचाया था, आप लोग को मैं इंटरटेनमेंट देना चाहता हूँ। तो कोई बच्चा बोल रहा होगा सर नाच के भी दिखा दो, ये आगे बढ़ते रहे बाबा। ये देखो बच्चों, सॉरी फॉर दोज जो पीपल, क्योंकि मैं लेक्चर बना रहा हूँ पूरे साल भर के बच्चों के लिए। अगर आप लास्ट टाइम में देख रहे हो तो आई एम सिंसियरली अपोलोजाइजिंग फ्रॉम यू गाइस, कि आप लोग को ये थोड़ा सा स्ट्रेस में हो गया तो ये अच्छी जोक नहीं लग रहे होंगे। अदरवाइज जो पहले देखेंगे, जो रिलैक्स मूड में है, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं और उनके पास है पीरियड, एग्जाम देने जा रहे हैं, तो चीज़ों को आप सिंसियरली इस तरह से याद कर सकते हो कि मैंने उसको ऐसे बोला था जब ऐसे खड़े थे। तो वो हिट होता है जोक से, वो इम्प्रिंट होता है। चलो आगे बढ़ता हूँ, क्या ही करना है। It gave rise to the thought that understanding all aspect of human life is important for historical writing। तो उन्होंने क्या बताया, डेस्कार्ते का था इम्पैक्ट था, तो इन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला था पूरा अगर रिलायबिलिटी ऑफ द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, उनके ऊपर रिलायबिलिटी के ऊपर बोला था क्रिटिकल एग्जाम। ये क्या बोले, वो सब ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स ये बोलते मैं दूसरी दुनिया की बातें करना चाहता हूँ। आप सिर्फ ऐसी चीजें क्यों पता कर रहे हो राजा रानी से रिलेटेड, आप दूसरे हिस्टोरिकल ट्रुथ पता कर रहे हो, क्रोनोलॉजी एक के बाद क्या हुआ। बोलते इसके अलावा भी कुछ कंसीडर करो, जैसे कि सट्टे, सट्टे में क्या हो रहा था, जैसे कि वो सब सारी चीजें भी पता करो। ओके नेक्स्ट, Thus it is said that Voltaire was the founder of modern historiography। ध्यान से रखिए, मैं बार बार बोलता हूँ, फाउंडर ऑफ द मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। यहाँ वर्ड मॉडर्न है, ध्यान रखिए। फादर ऑफ हिस्ट्री हमको सभी को याद है, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस, ये दो में कंफ्यूज मत होना। हेरोडोटस फादर ऑफ हिस्ट्री, जितने आज जब से सदी की शुरुआत हुई और हिस्ट्री लिखी गई आज तक के 2023 में जो पापा है वो है हेरोडोटस, फादर ऑफ हिस्ट्री।
लेकिन जो ये बीच में आज से 200-300 साल पहले जो स्टार्ट हुई, ये मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन पूछना, साइंटिफिक क्वेश्चन पूछना, फिर उसके बाद एंथ्रोपोसेंट्रिक, ये सब याद होगा ना। फिर रेलेवेंट क्वेश्चन पूछो, साइंटिफिक प्रिंसिपल अप्लाई करो, उसके एविडेंसेस रिलायबल होने चाहिए, और लास्ट वाला था ह्यूमन के जर्नी बतानी चाहिए। ये सब सारी चीज़ें जिसने बोला कि ध्यान देना चाहिए और सारी चीज़ें, तो ये जो बंदा था रियल में उस पर ध्यान दे रहे थे, तो वो थे वोल्टेयर। तो ही इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, लेकिन फादर ऑफ हिस्ट्री इज कंप्लीटली हेरोडोटस। ओके, नेक्स्ट बच्चों, आ जाओ कुछ अभी और पढ़ लेते हैं। हाय भैया, मुझे क्या देख रहा है, बुरी नजर वाले? अभी आपको देख रहा है दोस्तों। जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगल, अच्छा यही बंदा था जो पहले भी देख रहा था। तो इनके बारे में चलते हैं। ही वॉज अ जर्मन, तो जॉर्ज याद रखना, देखो यहाँ पे 3 फ्रेंच होंगे 3 जर्मन होंगे दोस्तों, 3 फ्रेंच होंगे 3 जर्मन होंगे। बार बार आप लोग कंट्री भूलोगे नहीं, एंड में आप लोग को पूरा बता दूंगा कि कौन जर्मनी से था कौन फ्रांस से। तो पहला हमारा वोल्टेयर कहाँ से थे, फ्रांस वाले थे, अभी जो अभी पढ़ा हमने। अभी ये आपस से जर्मनी वाले आ गए, कौन, जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगल, 4 लेटर 4 अक्षरों से इनका नाम बना है। चलो नेक्स्ट क्या करते हैं इनके बारे में, चलो। He insisted that the historical reality should be presented in a logical manner. Logical manner मतलब क्या होता है, ठीक है, ये मत बोलो कि भगवान ने कुछ किया। एक बताओ कि राजा मतलब जब भी बहुत क्रूअल था तो उसने पब्लिक के ऊपर अत्याचार किए और उनके ऊपर बहुत सारे जुल्म किए, ऐसे कुछ किए, तो वो एक बोलते हैं लॉजिकल मैनर दो। हर एक चीज को ऐसे मत बोलो कि राजा एकदम नवाबी थे, राजा की चाल अलग, राजा की ढाल अलग, तो ऐसे ये सब नो। वी आर नॉट राइटिंग शायरी, वी आर राइटिंग हिस्ट्री। लॉजिकल आप रीजनिंग दो, लॉजिकल मैनर में उसको दिखाओ। दूसरी चीज, टू हिम द टाइम लाइन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट वॉज इंडिकेटिव ऑफ प्रोग्रेस। तो ये क्या बोलते हैं, आप जब ये सब चीज़ें पढ़ाते हो या पढ़ते हो कॉलेजेस में और यहाँ पे, तो बोलते हैं, आपने बोला कि बोल दो कि हमारे 1000 BCE से 800 BCE तक, समझो बोलते हैं कि हमारे इधर आर्यन सिविलाइजेशन था या आर्यन की इन्वेजन हुई थी। इसको आपने 2 पार्ट में बांटा है, एक तो होता है लेटर वैदिक एरा और एक होता है अर्ली वैदिक एरा में। अर्ली मतलब स्टार्ट में था, जो बाद में हुआ। उसके बाद आप बोलते हो कि ये, और चलो और आगे चलता हूँ, मैं कुछ और डेट्स भी लेता हूँ ताकि डेट्स के फॉर्म में ही बता पाऊँ, क्योंकि पिछले ज़माने के डेट्स क्लियर नहीं है ना दोस्तों, ईयर्स हैं उसके, तो ईयर्स में आपको समझा नहीं पाऊंगा। ओ, जो जिसके इरेजर से मिट रहा है वो अपना ही इरेजर लेता है, क्या बात है, सॉफ्टवेयर में भी अपने में लड़ाई है। चलो, मैं क्या बोल रहा हूँ समझो। 1947 को इंडिया आज़ाद हुआ, 1950 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हो गया, मतलब उस दिन से अपना रूल करने लगा। फिर हम लोग बोलते हैं 1962 में चाइना के साथ वॉर हुआ, 1965 में पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ, 1971-72 के दौरान बांग्लादेश वॉर ऑफ लिबरलाइजेशन हुआ। इसी तरह से 1999 और 2000 में कारगिल वॉर हुआ। फिर हम लोग बोलते हैं कि उसके बाद इंडिया में जो था, अभी बीच में हमारा जो था पुलवामा अटैक हुआ। तो ये जो हम लोग डेट्स पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या बोलते हैं, देखो इसको ऐसे डेट्स मत याद करो, ये प्रोग्रेस बता रहा है ह्यूमन का, एक कंट्री का, ये प्रोग्रेस बता रहा है ओवर द ईयर्स। बोले ये डेट्स ऐसे रटना जरूरी नहीं है, प्रोग्रेस समझो कि ओवर द ईयर्स इनको एक साथ करो और इन ईयर्स के दौरान क्या चेंजेस है, प्रोग्रेस को देखो। ओके, ये कहना था हमारे हैगल का। गलत बोल दिया क्या, देखते क्या है भाई, तू नजरें छुपा रहे भाई। चलो, आ जाओ। He also thought that the presentation of history is bound to change over the time, new evidences would come। जैसे कि ये क्या बोलते हैं, हिस्ट्री देखो धीरे धीरे ना चेंज भी हो गई, बच्चों बात बड़बड़ करते थे, ये तो मजाक की बात है। ये बोलते थे हिस्ट्री हर बार चेंज, जैसे कि आज से पहले आप लोग को बात पता है कि नहीं, मुझे ये बात आप लोग से बहुत दिनों से करनी थी कि देखो बात ऐसी है कि बताता हूँ। हमको क्या लगता था, जो आर्यंस थे ना, आर्यंस जिसको जनरली बोला जाता है कि जो गोरे लोग थे, जिनकी आंखें अलग कलर के थे, जो ग्रीक जैसे दिखते थे, जो बाहर से आए थे, इन्वेट किए थे, तो हमको क्या लगता था वही हमारे एंसेस्टर हैं, उन्हीं से पूरी हिस्ट्री तैयारी, वो वहीं पे रहते थे। आज के मॉडर्न जो पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान की जगह पे सब लोग ये लोग रहते थे। तो वही लोग थोड़े थोड़े इंडिया में आए, लड़ाई वड़ाई किए, लेटर वैदिक एरा, अर्ली वैदिक एरा में आगे बढ़े और आज हम लोग ऐसे हैं।
लेकिन फिर हम लोग को क्या मालूम पड़ा, जब ब्रिटिशर्स हम पे राज ही कर रहे थे बच्चों, जब वो हम लोग पे रूल कर रहे थे, तो उनमें से कुछ लोग थे जो इंडिया के कल्चर को जानना चाहते थे। वो इंडिया का जब हम लोग पार्ट आगे कवर करेंगे तो मैक्स मूलर और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फॉर अलेक्जेंडर कनिंगम, ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम जानेंगे, जेम्स प्रिंसअप, सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन हम लोग को क्या था कि उन लोग ने क्या पता किया कि अरे वो लोग ना ऐसे एक ये कर रहे थे, जमीन के नीचे कुछ कर रहे थे बार बार ना। अच्छा बताता हूँ क्या था, इनको ना बनाना था कंस्ट्रक्शन, किसी चीज़ के रिलेटेड चाहिए था, तो इनको ना कहीं से एक मिल गया। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे बोल रहे थे अरे वहाँ पे ब्रिक्स हैं, ब्रिक्स हैं, ब्रिक्स हैं। तो ये लोग ना कुछ चीज़ बनाने के लिए ब्रिक्स, बार बार शायद से रेलवे बनवाने के लिए, ये सब सारी सारी चीज़ों को ब्रिक्स उठाए जा रहे थे, उठाए जा रहे थे, उठाए जा रहे थे। तो क्या किया वो लोग, जो रिसर्चर थे, जो इंडिया के कल्चर को जानने चाहते थे, जो फॉरेनर्स ही थे, वो लोग ने क्या किया कि ये कहाँ से ब्रिक्स मिल रहे, तो वो लोग ने बुद्धिज्म से रिलेटेड सारी बुकें खोली, और जो प्लेसेस मेंशन थे बुद्धिज्म के टाइम पे, अगर कुछ था तो, और ऐसे ही अगर नहीं भी था तो वो लोग को जस्ट इंटरेस्ट था कि ये ब्रिक्स निकल कैसे रहे, और वो भी बर्न्ट ब्रिक्स हैं ये सब। तो वो लोग बोले कि रुको पहले हम लोग थोड़ा ना साफ करते हैं। तो वो लोग थोड़ा एक्सपर्ट थे, चीज़ें अगर ज़मीन के नीचे दबी हैं तो उसको कैसे निकालें। तो एकदम खोल खोल के देखे भाई, ऐसे किलोमीटर्स में सिटी निकली, किलोमीटर्स में सिटी निकली। हम बोले अरे बाप रे बाप, जमीन के नीचे की सच्चाई ऐसी थी। तब हमको मालूम पड़ा जो ओरिजिनली यहाँ पे रहते थे वो थे मेलुआ, बोला गया उनको, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन के भी लोग बोलते हैं। जो लोग रियल में गोरे नहीं थे, जो काले थे, आज के साउथ इंडियंस को देखते हो वैसे थे, करली हेयर, टमी थी, एकदम जो आईज थे वैसे, आज कैसे हमारे जो साउथ इंडियंस के रियल साउथ इंडियंस हैं उनके जैसे, तो उनको बोले सेम वैसे दिखते थे वो लोग। तो मालूम पड़ा कि हिस्ट्री तो हम जहाँ तक समझे दोस्तों, आज से सिर्फ 100 साल पहले तक हमको लगता था कि वो जो आर्यंस थे वही थे वहाँ पे। अब ये हिस्ट्री भी चेंज होने वाली है। क्यों बोल रहा हूँ, अभी जो मेरे को आज पता है, 2023 के दिन मैं बना रहा हूँ जून महीने में वीडियो, तो यहाँ पे अभी तक ट्रूथ यही मालूम पड़ा है कि आर्यंस केम फ्रॉम आउटसाइड, एंड जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे वो थे मेलुआ लोग, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, जिनके बीच में वॉर ही, फ्लड हुआ, बहुत सारे रीजन जिससे वो गायब हो गए। और अल्टीमेटली जो फाइटर्स थे, जो शेफर्ड्स थे आर्यंस, वो आगे बढ़े और वो आज इंडिया में हर जगह हैं, और उन्हीं के कुछ बोलते सबके अंदर जीन्स हैं। लेकिन रिसर्च ऐसी चालू है दोस्तों, बोलते हैं कि वो भी यहीं के थे, कुछ तो ऐसा झोल चालू है। जैसे नया ट्रुथ आएगा मैं आप लोग को बता दूंगा। यही बात हेगल बंटाई ने की थी। हेगल बंटाई ने क्या बात बोला था कि हिस्ट्री जो आप लोग पढ़ते हो वो चेंज होगा, जैसे न्यू एविडेंस आते रहते हैं। सही बात बोली थी कि नहीं, और मैंने भी सही एग्जांपल लिया कि नहीं, तो आप भी सही काम कर सकते हो कि नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो कि नहीं, और इसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और एक बहुत बढ़िया सही काम कर सकते हैं कि लाइक ठोक सकते हैं। क्या बात है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। With Hegel's philosophy, many scholars were convinced that historical methods were not the lesser quality, though they differed from the scientific method. तो बोलते हैं हिस्टोरिकल मेथड, बोलते हैं कि वो लेसर क्वालिटी का नहीं होता, जो हिस्ट्री पता करने की सारी चीज़ें साइंस से कंपेयर करते रहते हो। हाँ, साइंटिफिक मेथड क्या होता है, वहाँ पे आप जो चीज़ चाहिए लैब में सामने सामने कर सकते हो। ग्रेविटी चाहिए तो लो, ये देखो ग्रेविटी बच्चा, ये देखो ग्रेविटी बच्चा, आवरा गड़ा आवरा गिली गिली छू, इसमें कोई जादू नहीं, इसमें साइंस है। तो बोलते अभी हिस्टोरिकल ट्रूथ में कैसे पता करें, हिस्टोरिकल मेथड ही अलग है, क्योंकि उसमें जाके पास्ट की पढ़ाई करनी होती है, बुकें पढ़नी होती है। बोलते हैं अगर देखो आप क्वेश्चन सही चीज़ों से पूछ, क्वेश्चन अच्छे पूछो, साइंस को यूज़ करो और सही तरीके से चीज़ें पता करो, तो ये भी सही चीज़ है। इसमें कुछ बहुत डिफरेंस नहीं है हिस्ट्री और साइंस में। ओके, द कलेक्शन ऑफ हिज लेक्चर्स एंड आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन अ बुक encyclopedia, दिस इज encyclopedia ऑफ philosophical साइंस इल्ले। नेक्स्ट इज द रीजन इन द हिस्ट्री, ये इनके वेल नोन बुक है, इनके दो बुक है, क्योंकि ये एक तक आपको देखे जा रहे थे, तो इनको ध्यान रखना है, ये अपने दोनों आंखों से आपको सताए, तो इनके दो बुक का नाम याद रखना है। एक तो हमारा इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफिकल साइंस, एंड दूसरा हमारे यहाँ द रीजन्स इन हिस्ट्री। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें थे। अब इट इज गुड टू नो दैट, देखो यहाँ पे ना इन्होंने बोला था, हेबल है, अरे हेबल क्या बोला, हेगल भाई ने क्या बोला था, देखो बोलते हैं सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक होता है गुड, एक होता है बैड, एक होता है राइट, एक होता है रॉन्ग, और एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट। ऐसे बोलते हैं सिक्के के दो पहलू होते हैं हमेशा। ऐसी बातें भी दो तरह से होती हैं, एक जो सपोर्ट में हो और एक जो सपोर्ट में ना हो। जैसे कि हम लोग बात करें क्या अशोक अच्छे राजा थे, चलो बात करते हैं, अशोक अच्छे राजा थे, ये हुआ थेसिस। अशोक अच्छे राजा नहीं थे, एंटीथेसिस। तो जो भी इसके अपोजिट में हो उसको एंटीथेसिस बोलते हैं। जो भी चीज़ हम एक कोई ऑप्शन चूजे जो प्रो में, जैसे कि क्या बोले कि अमेरिका बहुत ग्रेट कंट्री है, एक एग्जांपल था, अमेरिका इज अ ग्रेट कंट्री, ये थेसिस हो गई,
एंटीथेसिस क्या होगी? जो बोले अमेरिका अच्छी ग्रेट कंट्री नहीं है, एंटीथेसिस। अब ये दोनों को मिला के जो बुक लिखी गई उसको बोलते हैं सिंथेसिस। क्या बोलते हैं? सिंथेसिस। ये देख लो, यही बोला था मैंने। बोथ दी ट्रू, देखो ट्रू एंड फॉल्स, गुड एंड बैड, ओके। और ये जो इस तरह से सोच के सारी चीजें लिखता है और जो ये मेथड ऑफ हिस्ट्री फॉलो करता है, जो राइट रॉन्ग ट्रू फॉल्स लेफ्ट राइट सारी चीज़ों को देख के अगर कोई सोच रहा है कि मैं ये पहलू भी सोचूंगा, ये पहलू भी सोचूंगा, तो ये जो मेथड ये सोच रहा हूँ, जो मैं ये सोच रहा हूँ, इसको बोलेंगे डायलेक्टिक्स है। फिर से मैं, अगर आप मेरे को बोलो कि सर क्या करना चाहिए जीवन में, हम लोग को सिर्फ इंजीनियरिंग करना चाहिए, ठीक है, इंजीनियरिंग करना चाहिए हाँ, इंजीनियरिंग नहीं करना चाहिए नो, और मैं ये चीज़ें दोनों सोच के मैं आपको आंसर देता हूँ, तो मतलब मैं कौन सा मेथड यूज़ कर रहा हूँ? डायलेक्टिक्स यूज़ कर रहा हूँ। ओके, चलो देखो। सो जो सपोर्ट में हो, प्रपोज एट द बिगिनिंग, जो स्टार्टिंग में बोले, जैसे कि हम लोग बोले अमेरिका इज अ ग्रेट कंट्री, ये थेसिस हो गई। एंटी थेसिस क्या होता है? अनदर थ्योरी प्रपोज विच इज कॉन्ट्ररी टू थेसिस। कॉन्ट्ररी मतलब एकदम उल्टा। तो अमेरिका इज अ ग्रेट कंट्री, अमेरिका इज नॉट अ ग्रेट कंट्री। अब ये दोनों को मिला के हम लोग थेसिस और एंटीथेसिस को मिला के लिख के आए, तो बीच में आएगा सिंथेसिस, ठीक है, न्यू थीसिस विच इज कॉल्ड एज सिंथेसिस। ये था आज हमारा बढ़िया सा चैप्टर जिसको हम लोग को करना था। अब लेपोल्ड वोर्न रैंक के, अगर आपको रैंक पाना है तो रैंक के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और उसके लिए आपको फुर्सत से कभी किसी और दिन आना होगा, किसी और के साथ आना होगा, मतलब और लोगों के साथ आना पड़ेगा। करो वादा, आप लोग वापस से आओगे और हम हमारे जो किए गए वादे को निभाओगे। वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करने वाले, बोल दिया ना मैंने। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायोनारा, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा बच्चों। बाय बाय, गुड नाइट। तोड़ दो फोड़ दो सबको, पीछे छोड़ दो, पढ़ना शुरू कर दो, चलो।